गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने जो वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं उनको अच्छे से देख लिया होगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मानव मस्तिष्क की संरचना क्या होती है और मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का क्या क्या कार्य है, इस बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी। आज उसी का एक सब टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको हम पहले ये क्वेश्चन बता देते हैं कि मानव मस्तिष्क के बारे में अगर वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेते हैं तो आपको पूरा मस्तिष्क की संरचना बना करके और उसके तीनों भागों का वर्णन करना पड़ेगा। और अदरवाइज़ वो शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन अगर लेते हैं तो वो आपसे फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन या मिड ब्रेन के बारे में पूछ लेंगे, या फिर पॉन्स मेडुला के बारे में पूछ लेंगे, या हाइपोथैलेमस के बारे में पूछ लेंगे। तो इस तरह से आपको पार्ट्स में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। और अगर उस टॉपिक में से कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है बाय चांस से, तो उसका जो सब टॉपिक है जो हम अभी आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% जो है मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि ये भी एग्जामिनर की दृष्टि से बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और ये तो नॉर्मल सी बात है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कवर करना पड़ता है, हर चैप्टर का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप इस क्वेश्चन को और करने के बाद फिर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपकी तैयारी के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर से वो कवर अप हो रहे हैं। तो आइए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर करें। तो डिस्कस करते हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं, बच्चों न्यूरॉन मस्तिष्क की फंक्शनल यूनिट है। जिस तरह से हमने किडनी के अंदर नेफ्रॉन को देखा है, उसी तरह से न्यूरॉन जो है मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई है। तो तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है। जो भी मैसेज ब्रेन से पूरी बॉडी के अंदर लेकर के आने हैं और पूरी बॉडी से ब्रेन के अंदर आते हैं, वो इन तंत्रिकाओं के माध्यम से ही आते हैं। तो आइए हम इसकी संरचना को एक बार समझ लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि संदेश किस प्रकार चलते हैं और किस प्रकार हमें प्राप्त होते हैं, और फिर दिमाग जो है किस प्रकार से रिएक्शन देता है और कैसे वो जाते हैं। देखिए, अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होती है सेल बॉडी। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरी सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस है, केंद्रक भी हम इसको बोल देते हैं। सेल बॉडी को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आप हिंदी में नाम नोट करते रहें, कोशिका काय।
आपको इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। यहाँ पर धागेदार संरचनाएं होती हैं जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स। द्रुमिका, हिंदी के अंदर हम इसको द्रुमिका बोलेंगे। देखो, ये जो कोशिका काय है यानी सेल बॉडी है, ये खाली नहीं होती है, ये साइटोप्लाज्म की भरी हुई होती है। कोशिका द्रव्य इसके अंदर भरा हुआ होता है। तो इसके अंदर आपको ध्यान देने वाली होते हैं बातें ध्यान देनी है कि कुछ दानेदार संरचनाएं यहाँ पर भरी होती हैं जिसको नीजल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। नीजल ग्रेन्यूल्स, नीजल ग्रेन्यूल्स। फिर इसका विस्तार जो है आगे की तरफ होता है और एंडिंग इस तरह से होती है। ये जो संरचना है इसको एक्सोन बोलते हैं, तंत्रिका कक्ष। ये इसके चारों ओर देखिए, ये माइलिनेटेड शीथ भी हो सकती है और नॉन माइलिनेटेड शीथ भी हो सकती है। दोनों प्रकार के से हो सकती हैं। अगर माइलिनेटेड शीथ के साथ है तो इस तरह से आप ये बनाएंगे माइलिनेटेड शीथ। और इसके अंदर सेल्स होती हैं जिसको हम सेवान सेल बोलते हैं। देखिए, ये एक्सोन की जहां पर एंडिंग होती है यहां पर साइनेप्टिक नोब्स होती हैं, साइनेप्सिस यहां पर होता है। ये तंत्रिका कोशिका का एंडिंग है। कोशिका का अंतिम सिरा आप लिख सकते हैं। और यहां इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक सा इसका स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्रिया कैसे होती है। देखिए, आप देखते हैं कि जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं, यानी स्किन किसी गर्म कप से टच हुई तो आपका हाथ एकदम से वापस आता है। तो वो संदेश कुछ न्यूरॉन्स के द्वारा जाता है और फिर एक्शन होता है, वहाँ से संदेश वापस आता है और आप हाथ हटाते हो। तो इस तरह से हम आपको बना करके दिखा रहे हैं वैसे एक्स्ट्रा में कि देखिए, ये कोई गर्म कंटेनर है, कप है।
आपका हाथ यहाँ पर टच होता है तो जो न्यूरॉन्स संदेश लेकर के जाएगी उसको बोलेंगे हमें सेंसरी नर्व। और जो संदेश लेकर के आएगी यानी कि जो एक्शन होगा, भाई हाथ को हटाना है पीछे, उसको बोलेंगे मोटर नर्व। ये यहाँ पर जो हमारे शरीर के अंदर मेरु रज्जु होती है वहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं, जो कि मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेरु रज्जु जिसको आप बोलते हो, यहां से ये संदेश आया इसके अंदर, और यहां पर रिले सेंटर बनता है। यहां पर रिले सेंटर बनता है और वापस यहां से संदेश जाता है कि आप हाथ को पीछे हटा लीजिए। एकदम से हाथ हटता है, मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है, बिल्कुल बहुत ही जल्द त्वरित क्रिया होती है। उसके बाद संदेश आप देखते हो मैसेज ब्रेन तक भी जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को या इस जो ये फंक्शनिंग हो रही है इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो इसी तरह से ये न्यूरॉन्स का हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूरॉन्स कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जुड़ी हुई है और किस तरह से ये कार्य हो रहा है। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको ये इसकी जगह पर एफरेंट न्यूरॉन्स लिखा हुआ मिल सकता है और इसको इफरेंट। वो आप देख लेंगे, समझ लेंगे बात, कंसेप्ट यहाँ क्लियर होने के बाद। इस सेंटर को जहाँ पर ये मैसेज सबसे पहले एकदम से कार्रवाई होती है, इसको हम रिले सेंटर बोलते हैं। ये रिफ्लेक्स आर्क के बारे में हम बता रहे हैं बीच में एक, इसको समझाने के लिए, न्यूरॉन्स को अच्छे से समझाने के लिए। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि मैसेज न्यूरॉन्स के द्वारा कैसे आगे प्रेषित होता है। देखो, अभी हमने आपको दिखाया कि कोई मैसेज आया, जैसे टच वाला मैसेज आया, तो आपके पास जो वो मैसेज आएगा यहां डेंड्राइट्स पर आएगा। जो न्यूरॉन की संरचना है ये धागेदार है, डेंड्राइट्स, ध्रुमिका। ध्रुमिका क्या करेगी, ध्रुमिका कोई भी संदेश है ग्रहण करती है उसको, फिर उसके बाद वो मैसेज सेल बॉडी यानी कोशिकाएं के पास, ये जो सारी की सारी सेल बॉडी है इसके अंदर आता है। तो संदेश जो कि ध्रुमिका से कोशिकाएं में जाता है, कोशिकाएं में स्थानांतरित होता है। अब यहां तक आप समझ गए होंगे कि ये प्रोसेस कैसे चल रहा है। वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स, विद्युत आवेग
से चलता है, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में चलता है वो मैसेज। तो सेल बॉडी से मैसेज हमारा एक्सॉन से जाता है, एक्सॉन से होते हुए, यहाँ से मैसेज आया, सेल बॉडी से आया और फिर एक्सॉन से होते हुए निकलेगा। तो संदेश इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी विद्युत आवेग जिसको आप बोलते हैं, द्वारा एक्सॉन, एक्सॉन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं तंत्रिका कक्ष से संदेश इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द्वारा तंत्रिका कक्ष से होते हुए फिर कहां पर आता है, यहां जो तंत्रिका कोशिका की एंडिंग पर है, साइनेप्सिस जिसको हमने बोला है, उसमें आता है। ये से होते हुए तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका काय या तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका काय नहीं, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर साइनेप्सिस से, यहां साइनेप्सिस से अगली जो तंत्रिका कोशिका है उसके डेंड्राइट पर ट्रांसफर होता है केमिकल्स के द्वारा। यहां पर अगर हम देखें तो ये केमिकल्स के द्वारा, यहाँ केमिकल बनते हैं और ये आयनिक फॉर्म में आगे डेंड्राइट्स यानी दूसरी कोशिका, तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका पर जाता है। से दूसरी क्या, न्यूरॉन, दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक केमिकल्स भी आप लिख सकते हैं या फिर आप रसायन भी लिख सकते हैं। केमिकल्स ट्रांसमीटर्स की द्रुमिका तक केमिकल ट्रांसमीटर्स द्वारा प्रेषित, या शुद्ध आप सिंपल भाषा में लिख लेंगे, स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे संदेश हमारे जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं उनके द्वारा आ रहा है और किस प्रकार द्रुमिका से होते हुए सेल बॉडी से, एक्सॉन से और साइनेप्सिस के द्वारा केमिकल ट्रांसमीटर्स के द्वारा स्थानांतरित हो रहा है और फिर हमारे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच रहा है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर फिर उसको इंटरप्रेट करके हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है और फिर हमारी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो जो हमारी मसल्स हैं या फिर हमारा स्केलेटन है, वो कार्रवाई होती है और हम अपने बॉडी को उसी अकॉर्डिंग अपना कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप देख रहे हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और छोटा सा टॉपिक है। तो
इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब हम बायोलॉजी के अंदर अंतिम पड़ाव पर हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है हेरिडिटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसके बाद आपका ये 20 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है वो समाप्त हो जाएगा। आप इन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करके तैयार करके अच्छे मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर से मेरी आपसे यही विनती है कि आप मन लगा करके पढ़ाई करें, तैयार करें इन कंसेप्ट्स को, और बहुत ही कम समय के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और ताकि आपके फ्रेंड्स का भी भला हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।